हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय पुरातत्वविद के जो जनक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे जो भारतीय पुरातत्वविद हैं उनके जनक किसे और क्यों माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो अपने पहले एएसआई हैं, पहले एएसआई उन सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। क्यों? एएसआई अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम प्रथम एएसआई के महानिदेशक बने। ठीक, क्यों बने ये देखते हैं दूसरे पॉइंट में। पुरातत्व के क्षेत्र में इनके अहम योगदान के कारण इन्हें भारतीय पुरातत्वविद के जनक कहते हैं। इनका योगदान जो था भारतीय पुरातत्व खोजबीन में इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान था। चाहते तो हम उनको भी बना सकते थे, विलियम जोन्स को भी बना सकते थे, पर उनका योगदान इनसे कम था। तो इसलिए हमने सर अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला पुरातत्वविद के जनक के रूप में देखा। और ये जो हमारे महानिदेशक थे, पहले महानिदेशक भी बने सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यही पहला पॉइंट है कि एएसआई अपने वर्तमान रूप में 1861 में आया। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में देखे तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि 1861 में एएसआई अपने वर्तमान रूप में आया। उससे पहले भी था पर उसका कोई रूप नहीं था। तो 1861 में पहले रूप में आया। उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम प्रथम एएसआई बने, एएसआई महानिदेशक बने। एएसआई मतलब होता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि पहले भारतीय महानिदेशक कौन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। उसके बाद मार्टन व्हीलर क्यों जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि इन्हीं के समय में जो हमारा भारतीय रेल का मुख्यालय था वो शिमला में स्थित था। जो इनका काल था, इनका काल था मार्टन व्हीलर का था 1944 से 1948। तो 1944 हमारे जो भारतीय रेल का जो बोर्ड था वो शिमला में स्थित था, इसलिए मार्टन व्हीलर को जरूरी माना जाता है। अब प्रथम म्यूजियम कब स्थापित हुआ ये आप लोग को बताना। कनिंघम के समय वायसराय कौन थे? ये एक जरूरी क्वेश्चन है। कनिंघम के समय वायसराय कौन थे? ये क्वेश्चन आ सकता है एसएससी। कनिंघम के समय वायसराय चार्ल्स कैनिंग थे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ये तो ये आपको बताना पहले महानिदेशक कौन है और इसका फुल फॉर्म बता दिया एएसआई का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ओके, उसके बाद हमारा है पॉइंट कि ये प्रमुख महानिदेशक कौन कौन रहे हैं। तो पहले तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। हाँ, एक चीज़ और बताना है कि पहले भारतीय महानिदेशक कौन थे वो आपको बताना है। तो पहले जो हमारे थे वो थे हमारे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो 1871 से 1885 तक रहे। उसके बाद जेम्स बर्गस 1886 से 1889। उसके बाद जॉन मार्शल क्यों जरूरी है ये बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जॉन मार्शल का अहम योगदान था। उसके बाद हगविश 1928 से 1931। दयाराम साहनी, यह भी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है और यही हमारे पहले भारतीय पुरातत्वविद के महानिदेशक बने। ठीक है, उसके बाद है ब्लैकस्टीन 1935 से 1937। उसके बाद है के.एन. दीक्षित 1937 से 1944। उसके बाद मार्टिन व्हीलर 1944 से 1948। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आज़ाद भारत के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो आज़ाद भारत के प्रथम महानिदेशक एन.पी. चक्रवर्ती, जो कि 1948 में बने और 50 तक रहे। उसके बाद 10वें नंबर पे आते हैं माधव स्वरूप वत्स 1950 से 53। ए घोष 53 से 68। बी.वी. लाल 68 से 72। देश पांडे 1972 से 78। बी.के. थामर 1978 से 1985। तो ये हमारे कुछ प्रमुख महानिदेशक थे। तो हमारा टॉपिक था ये भारतीय पुरातत्वविद के जनक कौन है। तो हमारे जनक मैंने बता दिया कि हमारे पुरातत्वविद के जनक कौन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्यों? क्योंकि इनका जो पुरातत्व के क्षेत्र में योगदान था काफ़ी ज़्यादा अहम है, इसलिए इन्हीं को वो माना जाता है, जनक माना जाता है पुरातत्वविद। द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो भी है ना अच्छी। तो पुरातत्व का जनक किन्हें माना जाता है? तो अपने अलेक्जेंडर कनिंघम को। दैट्स इट, धन्यवाद।